हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शशांक, इस चैनल का होस्ट, और यहाँ पे हम करते हैं कोडेड बार्स को डिकोड। और आज जिसको हम सुनने वाले हैं वो है V10 का कथा। मैंने पहले ही बता दिया था भाई, हम आएंगे कथा के साथ V10 के, और विद सबटाइटल्स, विद इंग्लिश ट्रांसलेशंस। ब्रो, मैंने पहले ही बोल दिया था भाई, देखो एक कथा स्टोरी टेलिंग टाइप सॉन्ग होने वाला है। नाम से ही पता चला, कथा, कहानी। तो मुझे पहले ही पता था। मैंने सोचा कि चलो भाई इसकी कैप्शंस का इंतज़ाम करते हैं, और इसकी कैप्शन का इंतज़ाम कराया है भाई डैनियल शर्मा। मैं इंस्टाग्राम में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक, इंस्टाग्राम लिंक, तो जाके तुम उसे फॉलो करना। उसी ने मुझे 555 के समाधि गाने के ट्रांसलेशन दिए थे, और इस गाने के भी उसी ने ही ट्रांसलेशन दिए हैं। तो इज डूइंग गुड वर्क मैन। सो लेट्स गो भाई, इसमें देखते हैं क्या है कथा में V10 के, और साथ में धर्मेंद्र भी फीचर्ड है। आई थिंक प्रोड्यूस किया होगा, समथिंग लाइक दैट। तो सुनेंगे वो तभी पता चलेगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं, और मैं पॉज नहीं करूँगा बीच में। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू नॉट पॉज, बिकॉज स्टोरी टेलिंग यार सबको पता है, कहीं ना कहीं अगर मुझे कहीं डाउट हुआ, कुछ ऐसी चीज़ हुई, तो मैं ज़रूर पॉज करूँगा पूछने के लिए। बाकी स्टार्ट करते हैं भाई बिना किसी देरी के। 1 2 and 3 लेट्स गो। हाँ ठीक है भाई, डिप्लोमा। ड्रीम टीम कैप्शंस पे है। देखो भाई, इसका नाम है, यहाँ पे इंस्टाग्राम हैंडल भी है, जाके फॉलो कर लो। कथा V10 फीड धर्मेंद्र सेवान। तो वो धर्मेंद्र सेवान होगा जो पियानो पे है, और ये V10 भाई हैं अपने। ठीक है, आज म जसो तसो आफ्नो पेट पालिरहेको छु पुरानो। रुको भाई, अभी रेडी नहीं थे हम। चलो, वी आर रेडी नाउ, वी आर रेडी, लेट्स गो। सबटाइटल्स पे ध्यान रहेगा मेरा। आज म जसो तसो आफ्नो पेट पालिरहेको छु पुरानो गाउँ पुर्खौली खेत बारीमा छु। डाँडा पारी जान्छु, दौराको भारी हाल्छु, जसरी भए पनि दुःख गरी बाँचिरहेको छु। साथमा परिवार, आमा बाउ छोरा छोरी, खुसी छु म सुत्न पर्या छैन बोरा ओढी। के होला भोलि सपना बुन्न छाडिसके, जितको आश छैन किनकि म हारिसके। धन कमाउनलाई जब घर मैले छाडी गएको थिएँ, बाँकीको पुरा 10 वर्ष म खाडी माथे। विदेशतिर जानु पर्यो सब थोक छोडेर, सोचिरहेको थिएँ बस्नु पर्ला घर जग्गा जोडेर। तर त्यस्तै पारा खै त कमाइ नै हुँदैन, खान बस्न ठिक्क पैसा मलाई नै पुग्दैन। छोरा छोरी हुर्किँदैछ, खर्च दिनै पर्यो, थोरै पैसा जम्मा गर्दा वर्ष दिनै गयो। रुको, एक चीज, एक डाउट मेरे दिमाग में आया है कि ही इज टेलिंग लाइक ही इज अ थर्ड पर्सन जो अपने पापा के बारे में बता रहा है, लाइक हिज फादर के बारे में बता रहा है कि उसके पापा क्या, उसके फादर क्या सोच रहे थे। लाइक घर में बेटी है, बेटा है, और पैसे कमा के लाने हैं, कहाँ से लाऊं, बाहर चले गए, अब्रॉड चले गए पैसे कमाने के लिए, एंड समथिंग लाइक दैट के आज का खाना हो गया कैसे तैसे, आज मैं चैन से सो सकता हूँ, और फैमिली है मेरे साथ में। तो ही इज टेलिंग हिज फादर थॉट्स, है ना। तो अपने फादर के बिहाफ पे बोल रहा है अभी तक V10, मेरे को जितना समझ में आया है। ठीक है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बता देना। चलो। बाटो खोज्दा बाटो पाइन, फल्ने फुल्ने माटो पाइन, सायद भुल गरे मैले, भगवानको हार्दै मन्दिर जाइन। सोचेको जस्तो हुँदैन केही, रुजेको थिएँ आँसुमा डुबेको। एक मिनट। भगवानको हार्दै मन्दिर जाइन। क्या इसके साथ, इसके पापा के साथ इसकी फैमिली भी गई है? भगवानको हार्दै मन्दिर जाइन।
सोचेको जस्तो हुँदैन केही रुजेको थिए आँसुमा डुबेको लै बुझे मैले यो जिन्दगी काट्न त्यो ऋण पनि काम गर्यो दिनभरि तर म एक्लो छु या साथ कसले दिन्छ नि दिनहरू जबरजस्ती काट्दै थिएँ मैले फेरि निन्द्रै नलाग्ने रात कट्ने कहिले भुइँ पुसिरा छु त्यही माथि लात खाए जहिले कमाई राम्रो छ भनी घरमा ढाँट्दै थिएँ मैले तर कसरी लुकाउँ यो सबै कुराहरू बरु आधा काँचो सपनालाई अझै पुरा गरौँ भन्ने सोचले पसे म साउदीमा गाह्रो भएको थियो मलाई त्यहाँ राम्रो ठाउँ लिन सहन्थे पानी असिनो चर्को घाममा पसिनो मन थियो राम्रो लाउन खान मिठो मसिनो परिवारलाई के थाहा बाहिर कति गाह्रो छ बरु ठिक हुन्थ्यो लाउरेतिरै भर्ती भएको भ पुरानो सबै साथी गाडी चढिरहेको छ काठमाडौँमा घरतिरै भर्ती मसिनो लिन सहन्थे पानी। ओके तो आई थिंक अभी भी फादर के बिहाफ पे ही बोल रहा है वो कि उसके पापा गए एंड उसके पापा लाइक इतना पैसा नहीं कमा पा रहे थे बट उन्होंने झूठ बोला घर पे कि मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ लाइक समथिंग लाइक दैट। वो वहाँ पे सिचुएशन वैसी नहीं थी बाहर जैसे वो सोच के गए थे वैसी सिचुएशन नहीं हो पा रही थी तो ही शिफ्टेड टू सऊदी अरेबिया। वहाँ पे रहने वहने के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी एंड मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि वाई V10 जो है वो जेल में है और इसके पापा बाहर हैं और V10 बाहर गया है अब्रॉड में या फिर इसके पापा बाहर आए हैं या पूरी फैमिली बाहर गई है। ओके मलाई अझै पुरा गरौँ भन्ने सोचले पसे म साउदीमा गाह्रो भएको थियो मलाई त्यहाँ राम्रो ठाउँ लिन सहन्थे पानी असिनो चर्को घाममा पसिनो मन थियो राम्रो लाउन खान मिठो मसिनो परिवारलाई के थाहा बाहिर कति गाह्रो छ बरु ठिक हुन्थ्यो लाउरेतिरै भर्ती भएको भ। Why did he said लाउरे? ये क्या भाई लाउरे इज अ वर्ड समथिंग जिसका कुछ मतलब होता है या फिर ये लाउरे रैपर का नेम ड्रॉप है? लाइक लाउरे हैड पेड फॉर द रिक्रूटमेंट लाइक समथिंग इसका सेंस मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। या तो लाउरे का कुछ मतलब होता है या तो ये नेम ड्रॉप है लाउरे का। लाइक फैमिली डिडंट नो हाउ डिफिकल्ट इज इन अब्रॉड। सी उसने बोला कि वहाँ पे रहना इतना आसान नहीं था। इट वुड हैव बीन बेटर इफ लाउरे हैड पेड फॉर द रिक्रूटमेंट। पसिनो मन थियो राम्रो लाउन खान मिठो मसिनो परिवारलाई के थाहा बाहिर कति गाह्रो छ बरु ठिक हुन्थ्यो लाउरेतिरै भर्ती भएको भ पुरानो सबै साथी गाडी चढिरहेको छ काठमाडौँमा घर हातमा सुनको घडी लाएको छ पछि परिरहेको त यता मै मात्र होला अनि आज बन्ने काम भोलि सरिरहेको छ जति गरे पनि सकिन उँभो लाग्न छैन अहिले ताकत यो मेरो बुढो हातमा छोरीलाई क्याम्पस पढाउनलाई खर्च दिनै पर्यो छोराको बिहे गरिदिउ भने वर्ष दिनै गयो बाटो खोज्दा को बिहे बुढो हातमा छोरीलाई क्याम्पस जति गरे पनि सकिन उँभो लाग्न छैन अहिले ताकत यो मेरो बुढो हातमा छोरीलाई क्याम्पस पढाउनलाई खर्च दिनै पर्यो छोराको बिहे गरिदिउ भने वर्ष दिनै गयो बाटो खोज्दा। ओके तो मेरे को ये अब समझ में आया है कि कहीं ना कहीं पूरी फैमिली गई है उसको अपनी बेटी को पढ़ाना था अपने बेटे की शादी करनी थी तो वो अभी तक वो अपने फादर के बिहाफ पे बोल रहा है और V10 इज लाइक वो गलत चीज़ों में पड़ गया है समथिंग लाइक दैट। वो जेल भी चला गया एंड उसके पापा ने उसको छुड़ाया और उसके पापा ने मतलब इतने पैसे कमाए साल भर में वो भी इतने पैसे कमाए कि वो कैंपस की फ़ीस दे पाए अपनी बेटी की कॉलेज की फ़ीस दे पाए और उसके बेटे की शादी करवा पाए। And suddenly his father hit it by a car और एक्सीडेंट टाइप हो गया है कुछ। ठीक है वर्ष दिनै गयो बाटो खोज्दा बाटो पाइन फल्ने फुल्ने माटो पाइन सायद भुल गरे मैले His vocals are good man। भगवानको हार्दै मन्दिर जाइन मेरो मन भित्र कता कता कस्तो भइराछ न त एकछिन आनन्दले बस्न नै पाछ दुःख भन्या के रहेछ प्रष्टै भो आज अनि मैले के भोगिराछु कसलाई पो थाहा छ
कसैलाई थाहा छैन मेरो मनको पीडा आज आफूले आफैलाई नै गरिरहेछु घृणा मनभित्र झन्झनै घाउ बढिरह्यो म विदेशतिरै हुँदा मेरो बाउ पनि मर्यो आफ्नै दाजुभाइले हेपिरहेछ कहाँ हुनु त्यति मात्र घरभित्रको नाटक यो छिमेकी मर्यो मनभित्र झन्झनै घाउ बढिरह्यो म My father also died when I was at abroad. भाई मेरे को ऐसा लग रहा है ये स्टोरी और ये जो शूट है क्रिस्टोफर नॉलन ने किया है लिटरली भाई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मुझे क्योंकि मैं उलझता जा रहा हूँ मैं जिस हिसाब से ये स्टोरी में जा रहा हूँ घुस रहा हूँ Wheaton said that his father died when I was at abroad. मैं जब बाहर था abroad में इसके अब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके फादर नहीं गए abroad, ये गया abroad और वहाँ पे ये सब पैसे कमाने लगा और वहाँ पे इसने झूठ बोला कि यहाँ पे पैसा कमा रहा हूँ मैं अच्छा खासा सब जी रहा हूँ जिंदगी लेकिन एक्चुअल में वैसी सिचुएशन नहीं थी विदेशतिरै हुँदा मेरो बाउ पनि मर्यो आफ्नै दाजुभाइले हेपिरहेछ कहाँ हुनु त्यति मात्र घरभित्रको नाटक यो छिमेकीले देखिरहेछ काठमाडौँमा छोरा आफ्नै तालमा छ मस्त मर्न लाग्या बाउ आमालाई एक्लै छाडी बस्छ छोरो बन्यो ट्यापे गीत गाउँछ मुख छाडेर झै झगडा गर्छ साला हिँड्छ हुल बाँधेर नाउ ही इज लाइक थर्ड पर्सन के बिहाफ पे बोल रहा है कि जो उसके V10 को बोल रहा है लाइक थर्ड पर्सन इज समथिंग लाइक के somehow मैं बोल रहा हूँ V10 के उस पे कि उसका बेटा बेकार है निठल्ला बेकार बेटा है वो उसका अपनी धुन चल रहा है उसका बाप मर रहा है वो अपनी धुन में है काठमांडू में अपना खोया हुआ है वो गाने गा रहा है और गुंडागर्दी कर रहा है ये सब एंड ऑल ऐसा मेरे ख्याल से समाज बोल रहा है जो उसके आस पड़ोस वाले लोग हैं आफ्नै तालमा छ मस्त मर्न लाग्या बाउ आमालाई एक्लै छाडी बस्छ छोरो बन्यो ट्यापे गीत गाउँछ मुख छाडेर झै झगडा गर्छ साला हिँड्छ हुल बाँधेर दबाई सबाई खान्छ अरे सुने यस्तै खबर बचाइदेऊ मेरो छोरालाई गरिदेऊ कसैले मद्दत बिचरा सानो हुँदा मर्छ कि भन्ने डर अहिले ठुलो भयो तर छैन त्यसकै भर ओके सो वो उसके पापा बोल रहे थे उसके पापा उसके पापा का जो एक्सीडेंट हुआ था वो सोच रहे थे समथिंग लाइक दैट हुर्कायो बढायो राम्रो स्कुलमा पढायो मैले दुःख गरी कमाएको नि त्यसैले सकायो भाको एउटा छोरा पनि काम लागेन दुःख बिर्स्यो यसले बाउआमाको नाम राखेन छोरीले भन्छ मेरो जिउमा किन लाग्यो आगो खै त मेरो हात मलाई भयो धेरै गाह्रो त्यस्तो होइन नानी तिम्रो जन्म यस्तो भएको सबै चुप लाग्नुस् बुवा मलाई सबै कुरा थाहा भयो कसरी भनौँ म कसरी बुझाउँ धेरै भयो पीडा छोरीलाई कति रुवाउँ बिचरीको हात जल्यो भाग्यले घात गर्यो जब ठुली हुँदै आयो उसलाई अहिले लाज भयो माफ गर्दै छोरी सकिन तलाई स्याहार्न मर्दैछ तेरो बाउ भेट्न आइज मलाई च्यानमा आफै दुःख गर्नु देखो यहाँ पे क्या बोला आई एम सॉरी डॉटर आई वाज अनएबल टू फीड यू योर फादर इज डाइंग कम टू द ग्रेव गर्दै छोरी सकिन तलाई स्याहार्न मर्दैछ तेरो बाउ भेट्न आइज मलाई च्यानमा आफै दुःख गर्नु तिमी मनमा इख भर आफ्नो काममा जानु समयमा आउनु घर के गर्नु छ र म त मर्छु क्यारे अब यस्तै भयो छोरी तिमी मलाई माफ गर जाँदैछु अब म आएको थिएँ जाँबाट बाबुलाई भेट्न नपाएको नि बित्यो 8 वर्ष समीरको मुख हेर्न मन लागिरहेथ्यो मलाई मर्छु होला म त छोरोलाई भेट्न नपाए Okay, so the second verse is the third verse I think goes on with his father. जब उसके पापा का एक्सीडेंट हुआ तो उसके पापा ये सब सोच रहे थे कि मेरा बेटा गलत संगति में पड़ गया है वो बाहर मतलब ड्रग्स व्रग्स ले रहा है वो कुछ काम धंधा नहीं कर रहा वो लाइक हमारे लिए यूजलेस हो गया है वो 8 साल से नहीं मिला मैं उससे अपने बेटे से नेम ड्रॉप ऑल्सो हुआ है समीर तो समीर V10 का असली नाम समीर ही है हाँ भेट्न नपाए बाटो खोज्दा बाटो पाइन फल्ने फुल्ने माटो पाइन सायद भुल गरे मैले भगवान गुहार्दै मन्दिर जाइन बाटो खोज्दा बाटो पाइन फल्ने
रुको भाई, डायरेक्टर कौन है? उमर वाइबा, डायरेक्टर सूरज दडलामी। मगर कॉन्सेप्ट नहीं है क्या? सैड स्टोरी ब्रो, कथा है। इट्स लाइक मेरे ख्याल से ये पूरी V10 की स्टोरी होगी लाइक। और मैंने सुना है कि वो काफ़ी टाइम से अपने घर भी नहीं गया है V10। मैंने ये सुना है काफ़ी जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनसे। और मेरे को बहुत बड़ा इसमें कंफ्यूजन हो गया भाई कि ये गया कौन था अब्रॉड में? V10 गया था? अगर V10 गया था तो उसके पापा को अब्रॉड में क्यों दिखा रहे थे? पता नहीं, मैं गलत कैच कर रहा हूँ या फिर समथिंग लाइक दैट। मुझे उसके लिए 5-6 बार सुनना पड़ेगा, तब जाके मुझे समझ में आएगा। वीडियो के साथ देखना पड़ेगा ढंग से, तभी क्लियर हो पाएगा। बाकी अगर मेरे को अगर मुझे पता है मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ, कुछ ना कुछ मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा या कुछ ऐसी चीज़ है, तो वो मुझे तुम कमेंट्स में बता देना यार। प्लीज़ गाली मत देना, प्लीज़ गाली मत देना भाई, हाथ जोड़ता हूँ। बस कमेंट करके मुझे क्लियरली बता देना कि क्या सीन है, समझ रहे हो? ताकि मेरे माइंड में एक पिक्चर बन जाए क्लियरली V10 को लेके। बाकी देखो, इट्स अ स्टोरी टेलिंग सॉन्ग भाई, देखो। और मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि कहीं मीटरिंग में दिक्कत हो, कहीं फ्लो में दिक्कत हो, कहीं स्ट्रेच करना पड़ा हो या कुछ ऐसा। और ये एक अच्छी निशानी होती है एक रैपर की, जब वो स्टोरी टेलिंग कर रहा होता है। देखो, स्टोरी टेलिंग में क्या होता है कि कहीं ना कहीं तुम्हें मीटर से बाहर जाना पड़ता है, समटाइम्स कुछ ऐसा स्ट्रेच करना पड़ता है। बट इसमें कहीं ना कहीं भी ऐसा नहीं था। परफेक्ट राइम्स थे सारे, और राइम्स में भी कुछ ऐसी वैसी चीज़ें नहीं की थी, परफेक्ट राइम्स थे। और ऊपर से तुम्हारा फ्लो भी तुम्हारा अच्छा था, ऊपर से डिलीवरी भी अच्छा था, और कहीं भी मीटर से बाहर नहीं हुआ कुछ भी। दैट्स अ गुड थिंग भाई। एक स्टोरी टेलिंग में सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आती है कि मीटर से अगर बाहर चला जाता है तो फ्लो लड़खड़ा जाता है कहीं ना कहीं पे। So that was a good thing. So if you like this video, Katha song, if you like the song, if you like my content, if you like my video, you know what to do. You have to subscribe this channel. Otherwise, you know what to do also. तुम्हें सब्सक्राइब करना है, करो। अगर कंटेंट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो। अगर नहीं करा तो नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं ब्रो, हम और कुछ करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा, बाय बाय एंड सी यू।